जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सुगुरुवे नमः, 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 ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सुगुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, 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 ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्परिचिदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बृहस्पति की महादशा और वैभव का क्या संबंध है? ज्योतिष शास्त्र में बहुत से मिथक हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है। उसमें आप जितना ज्यादा गहराई में जाओगे उतना आपको आनंद आएगा और उतने ही आप हीरे जवाहरात मोती नव रतन जो होते हैं सब प्राप्त कर सकते हो। आप सुखी जीवन भी प्राप्त कर सकते हो और दुखी जीवन भी प्राप्त कर सकते हो, दुख को दूर करने के कारण भी प्राप्त कर सकते हो। यह ज्योतिष विज्ञान है, बशर्ते कि इसको अच्छे से प्रैक्टिकल रूप में समझा जाए। तो गुरु महाराज जो होते हैं, गुरु ग्रह, इसका वैभवता से क्या संबंध है? जिसका गुरु खराब होता है उसको वैभव की प्राप्ति नहीं होती है। वैभव यानी धन दौलत ऐश्वर्य इज्जत कीर्ति मान सम्मान, इसको वैभव कहते हैं। तो गुरु और वैभव का आज संबंध के बारे में आज चर्चा करेंगे। यह रहस्यमय ज्ञान किसी किताबों में उपलब्ध नहीं है। अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी किताब उठा लेना, उसमें भी यह ज्ञान आपको नहीं मिलेगा जो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको प्राप्त हो रहा है। तो बृहस्पति की महादशा कैसी होगी, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। पाठशाला जो होता है यानी स्कूल, यह बृहस्पति का घर होता है, यानी गुरु का घर होता है। क्योंकि पाठशाला का मतलब है यहां पे ज्ञान दिया जाता हो, ज्ञान बांटा जाता हो, ज्ञान को बढ़ाया जाता हो। स्कूल जिसको कहते हैं वह बृहस्पति का घर है। वहां अच्छे विद्यार्थियों को ज्ञान और खराब आचरण वाले विद्यार्थियों को सजा दी जाती है। पाठशाला में खाने को सात्विक भोजन दिया जाता है। बैठने के लिए बेंच लगी हुई होती है और जहां पर कमर से टिक करके यानी दीवार से टिक करके बैठ नहीं सकते, और वहां पर नर्म नर्म सोफे नहीं होते हैं, उसे पाठशाला कहते हैं। जब प्राचीन समय की हम बात करें, पुराने समय की बात करें, तो गुरुकुल हुआ करते थे। यह गुरुकुल अंग्रेजों ने समाप्त कर दिए। अन्यथा हमारे यहां भारतीय संस्कृति के अनुसार पहले पढ़ाई जो है गुरुकुल में ही हुआ करती थी। तो जहां विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी करना पड़ते थे, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना, भोजन तैयार करना, पेड़ पौधों को पानी सींचना, साधु सन्यासी महात्मा ऋषि मुनि ये सब आ गए तो इन सब का मान सम्मान करना, ये सब बृहस्पति से संबंध रखते थे। और जो कुटिया में रहना पसंद करते थे और वहां पर कोई ऐश आराम का जीवन नहीं होता था, साधना करनी होती थी, आराधना करनी होती थी, कठोर तप करना होता था, और यह सब चीज जो है बृहस्पति से संबंध रखता है। और जो नर्म गद्दों और इस बिस्तरों पर नहीं हो सकती, इसलिए साधक मनुष्य को
लग्जरियस आइटम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और मनुष्य को अपना खाना स्वयं बनाना चाहिए, अपना भोजन स्वयं बनाना चाहिए। और साधु, महात्मा, गुरु, संत, इनके आदेश का पालन करना चाहिए। और जो बालक गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है उसको सजा मिलती है, यानी उसको साधना में सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। चाहे वो करोड़ों जप कर ले, कितना ही भूखा रह ले, कितना ही तप कर ले, ईश्वर उसको पास भी आ जाएगा, परंतु वो कृपा नहीं देगा, यानी काम नहीं करेगा। तो जब तक कि मनुष्य साधना नहीं करेगा, कठोर तप नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, तब तक बृहस्पति उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। और साधना आराधना के लिए जरूरी है कि कंबल के आसन पर सोया जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए, सूर्य उदय के पहले उठा जाए, ताकि शनि क्रोधित न हो। और शनि क्रोधित यदि होता है तो बुध भी खराब हो जाता है, और शनि बुध खराब होता है तो राहु भी खराब हो जाता है, और जब राहु खराब होता है तो वह चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रसित करता है, जिससे जीवन नरक हो जाता है। तो जब बृहस्पति के गुण किसी मनुष्य में आते हैं तो उसके स्वभाव में कठोरता आना स्वाभाविक बात है। मतलब आप समझ गए होंगे कि बृहस्पति यानी ज्ञान, गुरु का स्थान, गुरु का घर, उसे बृहस्पति कहा जाता है। और जब वहां पे शिक्षा लेने के लिए पुराने समय में जब जाते थे, ऋषि मुनियों के बच्चे, राजा के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे, तो वहां पे हर बच्चे से कुछ न कुछ कार्य कराया जाता था, जल्दी उठाया जाता था, स्वाध्याय कराया जाता था, आराधना कराई जाती थी, लकड़ी बीनने के लिए बोला जाता था, लकड़ी काटने के लिए बोला जाता था, भोजन बनाने के लिए कहा जाता था, गाय का दूध दूहने के लिए कहा जाता था, गाय का गोबर उठाने के लिए कहा जाता था, साफ सफाई रखने के लिए कहा जाता था। यानी कि मेहनत भयंकर करना पड़ती थी, तब जाकर के गुरु से ज्ञान प्राप्त होता था। नर्म गद्दों पर और बिस्तरों पर बैठ करके या वहां पर रह करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बृहस्पति का गुण क्या हो गया? स्वभाव में कठोरता हो गई है। और सोने से कुंदन बनाता है। तो इसकी महादशा में यदि गुरु की महादशा किसी की भी आती है, अंतरदशा आती है, तो उसे ऐशो आराम नहीं मिलेगा। अब कहने का अर्थ यहां पर है कि जिसकी भी गुरु की दशा आती है उसमें उसे तपना चाहिए, तो वो अच्छा फल प्राप्त होगा। और यदि वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। तो गुरु की महादशा में ऐशो आराम नहीं मिलता है। जप तप दिन दुनिया के थपोड़ों से ज्ञान खूब मिलता है गुरु की दशा में। यानी गुरु की दशा में जप करना होगा, तप करना होगा। गुरु की दशा में कष्ट भी प्राप्त होता है, तभी तो कुछ सीखते हो। इस जीवन में कुछ सीखना है तो कष्ट तो भुगतना पड़ेगा, ठोकर भी लगेगी आपको जीवन में, अनेक प्रकार से कष्ट की प्राप्ति होगी, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि आप गुरुकुल में नहीं पढ़े हो, तो ईश्वर अपने गुरुकुल में पढ़ाता है। और ईश्वर अपने गुरुकुल में पढ़ाने का मतलब है जीवन में कष्ट देकर के आपको ज्ञान दिलाने का काम करता है। और जब उस ज्ञान को प्राप्त होने पर मनुष्य उस ज्ञान को बेचना शुरू कर दे तो शनि साथ देता है, जिससे शुक्र जरूर मेहरबानी करता है। यानी यदि कोई व्यक्ति जप तप करके साधना करके कोई ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को यदि बेचते हैं तो शनि उसमें मदद करता है, क्योंकि वह ज्ञान का प्रचार प्रसार यानी सद ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शुक्र की प्राप्ति होती है, यानी धन की प्राप्ति होती है। तो मेहरबानी करेगा ही करेगा शुक्र। यदि आपने उस ज्ञान को नहीं बेचा या ज्ञान को नहीं बढ़ाया आगे, तो बृहस्पति यानी गुरु केवल दाल रोटी ही देगा आपको। अगर गुरु उच्च का है
तो अपनी महादशा में उच्च कोटि का ज्ञान आपको प्रदान करेगा, यानी रहस्यमय ज्ञान प्रदान करता है। ऐसा ज्ञान जो किताबों में उपलब्ध नहीं होता है, परंतु आपको अपने अनुभव से प्राप्त करवाता है, जो अदृश्य होता है। और यदि गुरु आपका नीच का है तो ज्ञान नीच का होगा, यानी वैसा ही ज्ञान वो प्रदान करता है। तो आज के दौर में उस ज्ञान को बहुत से मनुष्यों ने गादी लगा करके बेचना प्रारंभ कर दिया, यानी ज्ञान को कथावाचक लोग बेच रहे हैं एक तरीके से। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत से कथावाचक और बाबा लोग लग्जरियस गाड़ी में घूमते हैं, बड़े बड़े महल जैसे मकानों में रहते हैं, हर प्रकार की शानो शौकत के साथ में रहते हैं, और कई जगह देखा गया कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी होती है। तो यह हो गया ज्ञान, यानी गुरु से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, वैभव की प्राप्ति हो सकती है। परंतु गुरु की महादशा जब भी आएगी, आपको तपना पड़ेगा, आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी, और फिर आपको उसके बाद में लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी संबंध में एक कथा भी है कि भृगु ऋषि थे जिन्हें लक्ष्मी ने श्राप दे दिया। अब भृगु ऋषि कौन थे? ब्राह्मण थे, यानी गुरु थे। अब गुरु को भी लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था। क्या दिया था? कि भृगु जी लक्ष्मी के प्रतीक थे। भृगु जी जो है बृहस्पति के प्रतीक थे, गुरु थे, और लक्ष्मी जी शुक्र की प्रतीक है, धन वैभव की देवी कही गई है। फिर भी लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को श्राप दे दिया था। तो लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को श्राप दिया था। श्राप यह था कि संपूर्ण ब्रह्मांड कुल को, संपूर्ण ब्राह्मण कुल को श्राप दे दिया था कि तुम ब्राह्मण लोग मुझे प्राप्त करने के लिए हमेशा भ्रमण करते रहोगे, यानी घूमते रहोगे, जगह जगह जाकर के जप तप करोगे, तब जाकर के तुम्हें मैं प्राप्त होंगी। यानी इस पर भी श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी के अभिमान को देखते हुए भृगु जी से कहा कि ब्राह्मण आपके द्वारा मेरे वक्ष स्थल पर प्रहार के फल स्वरूप लक्ष्मी आप सभी ब्राह्मणों के चरण में निवास करेगी। यानी ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करने से, ब्राह्मणों का मान सम्मान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के चरण में निवास करती है। इसलिए भी हमारे यहां पर हिंदू सनातन धर्म में ब्राह्मणों को मान सम्मान की दृष्टि से केवल ज्ञान की वजह से और उनके चरणों में लक्ष्मी का वास होने की वजह से ब्राह्मणों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो अब यहां पर रहस्यमय ज्ञान में निष्कर्ष निकल करके आता है कि जब भी बृहस्पति की महादशा आती है, बृहस्पति की अंतरदशा आती है, या बृहस्पति यानी गुरु की प्रत्यंतर दशा आती है, तो मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, दुख मिलेगा, और उस दुख से ही उसको ज्ञान प्राप्त होगा, और उस ज्ञान से ही वह जिंदगी में कुछ सीखता है। तो यदि किसी मनुष्य को जीवन में कष्ट आता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। इस कष्ट के बाद में लक्ष्मी जी अवश्य प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि पुराने जमाने में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें बच्चे झाड़ू भी लगाते थे, बर्तन भी साफ करते थे, लकड़ी भी लेकर के आते थे, भिक्षावृत्ति भी करते थे, कपड़े भी धोते थे, गायें पलती थी तो गायों के वहां की साफ सफाई भी करते थे। यानी कि सभी काम उनको करना पड़ता था और जल्दी अवश्य उठना पड़ता था, तभी गुरु से ज्ञान प्राप्त होता था। तो बंधु, आजकल के हम साधक मनुष्यों को देखते हैं तो एक तो सूर्य उदय के बाद उठते हैं तो उन्हें गुरु से आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता, सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता, शनि का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। जब ये तीनों बड़े बड़े ग्रह यदि खराब हो गए तो बाकी ग्रह भी खराब फल देना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए साधक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो नियम धर्म है उसका पालन करते हुए उसे जप तप करना चाहिए ही चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।